नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में वायु प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में बना हुआ है। शुक्रवार को हरियाणा का एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे ज्यादा बहादुरगढ़ में 329 रहा। हरियाणा के ज्यादातर जिले वायु प्रदूषण की चपेट में हैं, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले हफ्ते तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा हरियाणा में कोहरे का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। लगातार कोहरे का कहर लोगों को झेलना पड़ रहा है। अंबाला, पानीपत समेत कई ऐसे जिले तो ऐसे हैं जिनमें विजिबिलिटी 0 रही, जिसके चलते आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक शनिवार यानी 23 नवंबर 2024 सुबह 7 बजे तक अंबाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स 103 रहा। इसके अलावा बहादुरगढ़ में 322, भिवानी में 319, बल्लभगढ़ में 352, चरखी दादरी में 339, फरीदाबाद में 292, फतेहाबाद में 86, गुरुग्राम में 322, हिसार में 323, जींद में 298, करनाल में 255, कैथल में 330, पानीपत में 339, रोहतक में 307, सोनीपत में 342 और सिरसा में AQI 236 रहा। हरियाणा के 22 जिलों में से 14 जिले शामिल हैं। इन सभी 14 जिलों में ग्रैप 4 लागू है। इसके बाद भी वायु प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा। वायु प्रदूषण के चलते सांस के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। चरखी दादरी के अस्पतालों में आंखों में जलन, सांस में लेने में तकलीफ, खांसी, जुकाम के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग ने 23 नवंबर 2024 यानी आज के लिए हरियाणा के 5 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। इनमें कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और सोनीपत शामिल हैं। इन 5 जिलों के मौसम विभाग ने घने कोहरों का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले हफ्ते तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। फिलहाल हरियाणा का अधिकतम तापमान सिरसा में 30.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके अलावा न्यूनतम तापमान हिसार में 8 डिग्री रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र गुरुग्राम से और ओपी शर्मा चंडीगढ़ से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, प्रदूषण की मार जनता झेलने को मजबूर है। अभी क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए भावना, जिस तरह से सर्दी की दस्तक के साथ ही जो प्रदूषण है उसकी समस्या जन्म ले लेती है। और साथ ही देखिए, फिलहाल गुरुग्राम की बात करें, पोल्यूशन तो रहता ही है और गुरुग्राम एक बड़ा शहर है। यहाँ पर उद्योग जगत है, फैक्ट्रियां हैं और तमाम ऐसी बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। तो इसी के चलते जो वायु प्रदूषण है वो लगातार यहाँ पर इसी तरह से बना रहता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है। लेकिन साफ तौर पर जिला प्रशासन की बात करें, प्रदूषण कंट्रोल की बात करें तो तमाम तरह के दावे जरूर किए जाते हैं कि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए 22 टीमें काम कर रही है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि गुरुग्राम में सबसे ज्यादा एक मुख्य कारण है जिससे प्रदूषण की जो स्तर है वो बढ़ता है। सबसे पहला कारण एक तो कूड़ा, जो कूड़ा है उसको जो लोग हैं कई बार कूड़ा जलाने की जो है दिक्कतें देखने को मिलती है कि कूड़ा लोग जलाते हैं। साफ दूसरा कारण कि सड़कों पर जो डस्ट है वो समय पर नहीं उठाई जाती और एक निर्माण कार्य है। ये तमाम ऐसे। और सबसे बड़ी बात है कि गुरुग्राम शहर एक उभरता हुआ शहर है तो यहाँ पर वाहनों का दबाव ज्यादा रहता है। यहाँ पर जो डीजल ऑटो है वो है, हालांकि 10 साल पुराने जो ऑटो थे उनको बंद करने के आदेश जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी दिए गए और यहाँ पर जो ट्रैफिक विभाग है वो भी लगातार उनके चालान करके उनको बंद किया गया। लेकिन कुछ हद तक उसमें कामयाबी पाई है। लेकिन फिलहाल जो धूल का प्रदूषण है वो कम नहीं हो रहा। साथ ही साथ जिस तरह से सर्दी, अगर कोहरा, जैसे ही कोहरा होता तो मौसम में नमी आने के बाद जो डस्ट है वो उड़ती है तो वहीं एक तरह से स्थिर हो जाती है और वो प्रदूषण खड़ा रहता है, जिसके चलते जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं जिनको अस्थमा संबंधित बीमारी है, चर्म रोग, आंखों में जलन, इस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है। तो लगातार प्रदूषण पूरे प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जिस तरह से 14 जिलों में जो प्रदूषण का स्तर है वो बड़ा है, जिसके चलते अलर्ट भी जारी किया गया है। हालांकि गुरुग्राम में ऑरेंज
है तो, लेकिन उसके बावजूद भी फिलहाल जो प्रदूषण खतरनाक स्तर पे तो है ही, लेकिन इसके लिए जो काम करने की बात है, गहनता से काम करने की बात है। हालांकि एनजीटी भी कई बार आदेश दे चुका है, कई बार ऐसे मामले याचिका दायर की गई है प्रदूषण को लेकर, लेकिन फिलहाल अभी माहौल ऐसा है कि अभी भी प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ा हुआ है और लोगों को इसकी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। भावना जी बिल्कुल विजेंद्र, देखिए कारण कुछ भी हो लेकिन समस्या बहुत बड़ी है और वो है प्रदूषण। बने रहिएगा हमारे साथ। ओपी का रुख कर लेते हैं। ओपी, चंडीगढ़ के क्या हालात हैं, AQI को लेकर अपडेट दीजिएगा। देखिए भावना, अगर चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ के जो हालात हैं बहुत अच्छे हैं, और अगर रात से ही बात करें तो वो जो आसमान है उसके अंदर बादल छाए हुए हैं, और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं जो हिमाचल में बनता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसका असर आज रात से जो है वो चंडीगढ़ के ऊपर वर्तमान में दिखाई दे रहा है। सुबह से ही जो धूप नहीं निकली है, जिसके चलते थोड़ी सी सर्दी जरूर है, लेकिन एक तरह से प्रदूषण की चंडीगढ़ में कोई ज्यादा मतलब बिल्कुल भी नामात्र की एक समस्या है। जो रोजमर्रा के जो वाहन चल रहे हैं, जो पोल्यूशन जनरेटर, वही बात है, लेकिन कहीं आसपास से जो किसी तरह का जो है वो पोल्यूशन जनरेट हुआ। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग ने कल एक एडवाइजरी जारी की है, तो अगले 2 से 3 दिन हरियाणा के अंदर जो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो उत्तर हरियाणा है उसके अंदर थोड़ा सा जो है उभर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हल्की सी थोड़ी सी भी अगर कहीं ना कहीं अगर बारिश पूरे हरियाणा के अंदर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते पंजाब में या हिमाचल में हो जाती है, तो जो ये एक स्मोग है, इसकी एक चादर बनी हुई है, कहीं ना कहीं अपने आप जो कम हो जाएगी। लेकिन इस स्मोग की चादर को जो है वो हटाने का बारिश एकमात्र जरिए। दूसरा ये कि कल से जो है 3 दिन हरियाणा में जो है कुछ हल्की सी तेज हवाएं भी चलेंगी, जिससे देखते हैं कि किस तरह की हवाएं चलती हैं, और जो ये प्रदूषण का एक कम दबाव का इलाका NCR हरियाणा पंजाब के ऊपर जो बना हुआ है, ये देखते हैं कि कहाँ जो वो शिफ्ट होता है। तो अभी थोड़ा सा हमें इंतजार करना, लेकिन हाँ, जहां तक बात हरियाणा की करें तो हरियाणा के आमतौर पर पूरे इलाकों में जो है वो कहीं ना कहीं एक प्रदूषण जो स्मोग है वो कहीं ना कहीं बना हुआ है। और हरियाणा में अगले 2 दिन जो स्मोग की भी भविष्यवाणी की है, अगर मौसम में बदलाव होता है, बारिश हो जाती है, तो शायद लोगों को स्मोग और प्रदूषण से एक हद तक जो है वो राहत मिल सकती है। लेकिन अभी हमें थोड़ा सा बारिश के ऊपर विचार करना पड़ेगा। अगर जो ये इस वक्त जो प्रदूषण है या स्मोग है, ये जो बढ़ा हुआ है इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो काफी ज्यादा आ रहे, तो इसका एक कारण कहीं ना कहीं तापमान भी है। क्योंकि अगर हम दिन के तापमान की बात करें तो दिन का तापमान हरियाणा में औसतन 25 से 28 डिग्री चल रहा है। वहीं अगर हम मिनिमम तापमान की बात करें तो वो 8 डिग्री से 12 डिग्री के आसपास या 5 डिग्री के आसपास कहीं ना कहीं जो वो चल रहा है, जिसके चलते आप जो वेरिएशन इन टेम्परेचर है वो करीबन 10 से 12 डिग्री के बीच में जो है वो 15 डिग्री के बीच में चल रहा है, जिसके चलते जो सुबह और शाम के वक्त जो सर्दी होती है, मतलब सुबह सूरज उगते ही जो तापमान बढ़ने लगता है, और उसकी सूरज के छिपते ही 3-4 बजे तक आसपास जो है सूरज छिप ढलने के साथ साथ जो है टेम्परेचर फिर घटने लगता है। तो जिसकी वजह से जो जमीन में जो एक नमी बनती है और आकाश में जो एक अर्थिंग का जो एक काम करते हैं, जिसकी वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़ते हैं, और वो जो कहीं ना कहीं दिन में जितनी धूप मिलते हैं तो वो पार्टिकल्स जो है लाइट हो जाते हैं, लेकिन शाम को थोड़ा सा मौसम जो होता है उसकी वजह से वो स्मोक की बन जाते हैं। और अगले दिन जब हम सुबह उठते हैं तो हमें आसपास जो धुंध दिखाई देती है, जबकि ये धुंध नहीं होती है, एक स्मोक बोला जाता है। जब प्रदूषण के अंदर मिट्टी के प्रदूषण के जब कण मिलकर वो ऊपर जाने की बजाय मतलब भारी कण जब मिल जाते हैं तो वो आसमान में वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाते, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो है स्मोक से लोगों को 2-4 होना पड़ता है। लेकिन अगर चंडीगढ़ की ओवरऑल बात करें तो चंडीगढ़ के अंदर इस वक्त मौसम बहुत अच्छा है। एक अगर पिछले 2-3 दिन से बात करें तो आज जो है वो थोड़ी सी सर्दी ज्यादा देखने को मिली है, और आसमान में हल्की जो है बादल छाए हुए हैं, मध्यम धूप निकलती है और छिप जाती है। तो कहीं ना कहीं जो है एक बारिश का एक माहौल सा हल्का सा बनता हुआ जो दिखाई दे रहा है। लेकिन जब तक बारिश नहीं होती है तब तक जो है वो लोगों को इस प्रदूषण से फरवरी महीने तक तो जो है परेशान होना ही पड़ेगा। खैर देखते हैं जी। बात
जी बिल्कुल ओपी, मौसम में बदलाव भी एक ऐसा समय बन जाता है जिसमें लोगों को अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना चाहिए। फिलहाल गुरुग्राम का रुख कर लेते हैं। विजेंद्र, देखिए ऐसे समय में जब कोहरा और धुंध मिल जाते हैं तो विजिबिलिटी पर काफी असर पड़ता है। विजिबिलिटी कई जिलों में लो पाई गई है। इसको लेकर प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि ये वो समय है जिसमें दुर्घटनाएं काफी हद तक बढ़ जाती हैं? देखिए, हर साल की तरह जो प्रशासन है, जिला प्रशासन है, रेड क्रॉस है, वो तमाम तरह के जो वाहन चालक हैं उनको जागरूक भी करता है। साथ ही साथ वो धुंध निरोधक लाइट जलाने के लिए लोगों से अपील भी करता है। साथ ही साथ जो सड़कों किनारे पेड़ या जो अपनी पटरियां हैं उन पर रिफ्लेक्टर लगाए जाते हैं, जिससे कि वाहन चालक को एक दिशा पता लग सके कि ये सड़क कहां से कहां तक है। तो इस तरह से रिफ्लेक्टर लगाए जाते हैं। साथ ही साथ जो जिला प्रशासन है वो जैसी सर्दी की दस्तक के साथ ही कई तरह के कार्यक्रम चलाता है जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी संभावना है ज्यादातर एक्सप्रेसवे पर, हाईवे पर दुर्घटना की होती है, तो वहां भी कई तरह के टोल फ्री नंबर मदद के लिए लिखे गए हैं। साथ ही साथ लोगों को ये भी संदेश दिया जाता है कि आप अगर कोहरा है, धुंध है, तो जो वाहन की गति है वो एक सीमित गति रखें, 60 या 80 या 40 पर वो वाहन चलाएं, जिससे कि इस दुर्घटनाओं से बचा जा सके। साथ ही साथ देखिए, सर्दी जैसे ही दस्तक देती है तो पोल्यूशन की समस्या इस साल की समस्या नहीं है, हर साल की समस्याएं लगातार इसी तरह से बनी रहती हैं। गाजियाबाद में पोल्यूशन है, कौशाम्बी में इतना पोल्यूशन है, आनंद विहार का जो इलाका है वहां पर इतनी पोल्यूशन है। एक व्यक्ति अभी गुरुग्राम में यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, उनसे हमने बातचीत की थी और रिटायर्ड अधिकारी हैं भारत सरकार में। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो वहां पर इतना पोल्यूशन का स्तर है कि 450 से 900 से 1000 तक पहुंच जाता है, जिसके चलते वो अपने 30 साल पुराने घर को छोड़कर गुरुग्राम के सेक्टर 51 में आए। हमने उनसे बातचीत की कि तो आप सर, प्रदूषण तो गुरुग्राम में भी है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा जितना पोल्यूशन वहां पर है उससे आधा पोल्यूशन यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन की समस्या से तमाम तरह जो शहर हैं वो जूझ रहे हैं। इसके लिए प्रशासन को ठोस कदम उठाने होंगे। सबसे बड़ी बात, जो कूड़ा जलाते हैं उन पर, सबसे बड़ी बात जो सड़कों पर कूड़ा पड़ा है, मिट्टी पड़ी है, उसको समय पर उठाया जाए। साथ ही साथ पेड़ों की कटाई बहुत ज्यादा हो गई है। विकास के नाम पर, सड़कों के नाम पर, बिल्डिंगों के नाम पर पेड़ काटे जाते हैं, लेकिन उतने पेड़ लगाए नहीं जाते। और पेड़ कई सालों में पूरा बड़ा होता है, उसकी देखरेख करनी पड़ती है, जिसके चलते एक तरह की ऐसी समस्या है जिसको बारीकी से अगर समझा जाए, देखा जाए, तो पोल्यूशन से हमें बचा जा सकता है। और लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। वाहनों का ज्यादा इस्तेमाल ना करें। अगर थोड़ी दूरी पे जाते हैं तो घर में 3-3, 4-4 गाड़ियां हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे में लगातार जो डीजल पे BS4 पर तो पहले ही अभी प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन ज्यादा है, शहर में आवाजाही, उसको लेकर भी जो निर्माण कार्य है हमारे यहाँ पर, जो बिल्डिंग है बड़ी बड़ी, जो सरकारी प्रोजेक्ट चल रहे थे, पोल्यूशन के चलते उनको बंद कर दिया गया है। और कई तमाम तरह के निर्माण कार्यों पर, सब पे तमाम पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि पोल्यूशन का स्तर है वो घटाया जा सके। जी भावना। जी बिल्कुल विजय, देखिए कितनी बड़ी समस्या है प्रदूषण की, लोग अपना निवास स्थान बदलने को मजबूर हो जाते हैं। फिलहाल ओपी का रुख कर लेते हैं। ओपी, देखिए मौसम में बदलाव भी एक बड़ी समस्या बन जाता है, क्योंकि ऐसे समय में सर्दी जुकाम जैसे मरीजों की संख्या में इजाफा होता है। स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। क्या तैयारियां नजर आ रही हैं? देखिए भावना, ये जो स्मोक की समस्या है ये कोई महामारी नहीं है, हर बार की एक सीजनल दिक्कत आती है। और नवंबर में जब धान की फसल पक जाती है तो, और नवंबर के आसपास ही जो कहीं ना कहीं जो पूरा उत्तर भारत है, इसके अंदर एक जो एक मतलब कम वायु दबाव जो है कहीं ना कहीं बन जाता है, जिसके चलते जो पार्टिकल्स हैं वो ओस की वजह से जमने लगते हैं और वो आसमान में ज्यादा नहीं जाता, वायुमंडल में वो पहुंच नहीं पाते हैं। तो वो फिर यही ट्रैवलिंग करते हैं। जब वो ट्रैवलिंग करते हैं और आसमान पर नहीं पहुंच पाते हैं तो कहीं ना कहीं वो स्मोक का जो है वो रूप ले लेते हैं। जितना भी पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो या वाटर पोल्यूशन हो, उससे जो भी कुछ निकलता है वो एक अलग ही तरह से एक चादर जो है बना लेते हैं, जिसको हम स्मोक कहते हैं। थोड़ा ये व्हाइट दिखता है, इसलिए हमें लगता है कि शायद एक धुंध या फॉग है, लेकिन ये फॉग नहीं बल्कि स्मोग कहीं ना कहीं जो है होता है। और जहां तक बीमारियों की बात है तो जो पोल्यूशन होता है उससे आमतौर पर जो रिस्पिरेटरी, एक जो सांस की, जो सांस लेने की जो दिक्कतें होती हैं, वही एक समस्या होता है। उसका एक सामान्य जो इलाज है, एक जो जुकाम का या सांस की बीमारी का, तो वो एक इलाज आमतौर पर चलता है। मास्क भी जो कहीं ना कहीं लगा लेते हैं। लेकिन हाँ, कुछ मामलों में
जो ये स्मोग है, जो ये काफी घातक हो सकता है। जिस तरह प्रेग्नेंट महिलाएं हैं तो बच्चों के जो गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसके भी कहीं ना कहीं जो सांस घुटने की इस तरह की समस्याएं अक्सर आती हैं। वुमेन्स को जो है उल्टियां इस तरह की आने की समस्या हो जाती है। बड़े बुजुर्गों को भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जो अस्थमा के मरीज हैं उनके लिए अपने आप में ये एक जंजाल भरी एक जिंदगी थोड़ी सी हो जाती है। और जहां तक हॉस्पिटल्स की बात है तो हॉस्पिटल्स की तैयारियां आमतौर पर एक सामान्य बीमारी को लेकर जितने मैनेजमेंट करने चाहिए उस तरह के जो है मैनेजमेंट है। हाँ, जहां तक ट्रैफिक दुर्घटनाओं की बात है तो ट्रैफिक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने जो है पिछले शनिवार को आदेश दिए थे कि जितने भी रोड्स स्टेट हाईवे हैं उनके ऊपर जो है वो व्हाइट पट्टी जो है लगाई जाए ताकि ड्राइवर जो वाहन चालक हैं उनको किसी तरह की जो है वो दिक्कतें ना हो। तो इस तरह के मेजरमेंट सरकार जो है जरूर ले रही है, लेकिन स्मोग कहीं ना कहीं अगर बढ़ रहा है तो वो कहीं ना कहीं ये जो सभी तरह की कॉमर्शियल जो एक्टिविटीज है, चाहे वो किसान भी कहें वो भी एक तरह से कॉमर्शियली माना जाएगा, फैक्ट्री से कहें या फिर जो भी वाहन चलाकर हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, ट्रेन हैं, जो भी मतलब किसी तरह का अगर कहीं ना कहीं कुछ दिखता है, कंस्ट्रक्शन का काम दिखाई देता है तो यही कहीं ना कहीं मानव निर्मित जो कार्य है वो ही कहीं ना कहीं जो है वो स्मोक का एक कारण बना है। तो लोगों को जो जागरूक कहीं ना कहीं होना पड़ेगा, लेकिन अब अल्टरनेटिव निकालने पड़ेंगे क्योंकि इन सभी क्रियाकलापों की रोक भी नहीं लगाई जा सकती क्योंकि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी और खाने पीने का काम हो सकता है तो इनको रोक भी नहीं लगाई जा सकती है। लेकिन हाँ, एक कोई ना कोई साइंटिस्ट चाहे तो एक ऐसा तरीका कहीं ना कहीं वो निकाल सकते हैं जिसमें जो है वो प्रदूषण कम हो या नामात्र हो या कुछ हद तक उस पर नियंत्रण किया जा सके। तो इस तरह के कदम कहीं ना कहीं जो है वो अब आने वाले वक्त में उठाने की जरूरत होगी। और जहाँ स्मोक की बात है तो इस बार थोड़ा सा स्मोक का प्रकोप जो है पिछले कुछ सालों के मुकाबले जो है थोड़ा सा ज्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम पराली की बात करें तो पराली जलाने की घटनाओं में जो बहुत कमी जो आई है। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में करीबन 1700-1800 के आसपास के मामले सामने आए हैं। पंजाब में ठीक है कि 3-4 हजार मामले सामने आए, लेकिन उस पिछले साल के मुकाबले बहुत कम, मतलब आधे के आसपास या फिर थोड़ा 60% कम मामले कहीं ना कहीं पराली जलाने के आए। तो जागरूकता किसानों में बढ़ी है, लेकिन अगर किसान पराली कम जला रहे हैं और उसके बावजूद अगर स्मोक बढ़ रहा है तो फिर एक पराली ही जो है एकमात्र कारण इसका नहीं हो सकता, और भी बहुत कुछ कारण है। इसके ऊपर मुझे लगता है कि एक पूरे अलग अलग पैचेज में पूरे इलाके को बांटकर उसके आधार पर ही स्टडी करके जो है वो कहीं ना कहीं जो स्मोक की समस्या है उससे निपटा जा सकता है। जी बिल्कुल ओपी, जागरूकता अहम भूमिका निभाती है। देखिए विजेंद्र, इन दिनों गुरुग्राम में प्रदूषण और ठंड दोहरी समस्या का सामना स्थानीय निवासियों को करना पड़ रहा है। ऐसे में अस्पतालों से जो तस्वीरें सामने आती हैं उसमें मरीजों की लंबी कतार देखने को मिलती है। क्या विभाग के पास पर्याप्त तैयारियां हैं? भावना, देखिए प्रदूषण एक ऐसी बड़ी समस्या है जो लोग जिनको सांस की बीमारी है, लंग्स की बीमारी है, उनके चलते काफी प्रभावित वो लोग हो रहे हैं, बच्चे हो रहे हैं, बुजुर्ग हो रहे हैं। और सांस की बीमारी से संबंधित लोग ज्यादातर अस्पताल में जो है भीड़, ये कहा जा सकता है कि वहां पर लोग पहुंच रहे हैं अपनी बीमारी को लेकर, बच्चे पहुंच रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो फिलहाल उनका ये कहना है कि जो पर्याप्त तरह से जो मरीज है जिनको एडमिट करना पड़े, हालांकि डेंगू मलेरिया का भी प्रकोप चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे जो मरीज सामने आ रहे हैं उनके लिए भी वार्ड बनाए गए हैं, आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर भी जो स्वास्थ्य विभाग है वो लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है और साथ ही साथ पर्याप्त जो लोगों को जागरूक कर रहा है। साथ ही साथ ये भी हिदायत दी जा रही है कि अगर जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलें, मास्क का इस्तेमाल करें। हालांकि प्रदूषण की जो समस्या है सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर जितने ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन की समस्या से हमें निजात मिल पाएगी। जितने पेड़ पर्याप्त मात्रा में हमें चाहिए
उतने पेड़ लगाए नहीं जा रहे, और सड़कों के किनारे ज्यादातर अगर पेड़ होंगे तो पोल्यूशन की समस्या होगी। ज्यादातर हमारे एनसीआर की बात करें या गुरुग्राम की बात करें, एक्सप्रेसवे हैं, हाईवे हैं, जिसके चलते वहां से हजारों लाखों वाहन गुजरते हैं, तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन का वो भी कारण बनता है। जी विजेंद्र, बिल्कुल। देखिए ओपी, इन दिनों प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, हालांकि कई जिलों में राहत की खबर भी सामने आई है, लेकिन जो मौसम में बदलाव है इसका हर वर्ग पर असर देखने को मिलता है। ये मौसम किसानों के लिए कैसा साबित होगा? देखिए भावना, अभी किसानों के लिए भी ये कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से शाम को धूप पड़ती है, माफ कीजिए रात को जो धूप पड़ती है, सुबह वो उड़ जाती है, तो जो बिजाई गेहूं की या किसानों ने सरसों की या फिर बाकी फसलें जो कुछ एक दो ऑप्शन की जो बिजाई की हुई है, उस लिहाज से तो मौसम जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि जो बीज है वो इस वक्त जमीन के अंदर है और उसको अंकुरित होने के लिए जो एक नमी ज्यादा की जरूरत होती है, जिससे उसकी जड़ें या रूट्स जो है वो ज्यादा मजबूत होकर निकलते हैं, तो वो उस लिहाज से मौसम काफी अच्छा है। लेकिन अगर हम ये माने कि यही कंडीशन अगले 20 दिन तक जारी रहती है, तो जो गेहूं की फसल या सरसों की हल्की हल्की फसल जो खेत से बाहर निकलेगी और उसके बाद उसका सामना जो है स्मोग से होगा, और शाम को जब धुंध पड़ेगी तो वो जो स्मोग मिलकर कहीं ना कहीं जो फसल है गेहूं की, जो छोटी छोटी कोपलें होंगी या फिर सरसों के छोटे छोटे पत्ते होंगे, उसके ऊपर वो मिट्टी जो कहीं ना कहीं जम जाएगी, और उस मिट्टी के जमने से कहीं ना कहीं जो पेड़ों की बढ़त है उसके ऊपर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अब कितना इम्पैक्ट पड़ता है, वो उस इलाके में कितना प्रदूषण है और कितना प्रदूषण जो पेड़ पौधों के ऊपर जमा हुआ है, इस पर निर्भर करता है। लेकिन अगर शुरुआत में ही पौधों को जो है प्रदूषण का सामना करना पड़ा तो उनकी बढ़त नहीं होगी। अगर बढ़त नहीं होती है तो उसका जो एक सीधा साधा जो असर है वो कहीं ना कहीं टोटल प्रोडक्शन के ऊपर पड़ता है। तो ऐसे में जल्द से जल्द जो है कहीं ना कहीं हल्की सी या एक अच्छी सी बारिश की उम्मीद जो है किसान भी कहीं ना कहीं कर रहे हैं। हालांकि अगले 10 से 15 दिन किसानों को अभी इसकी थोड़ी सी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये मौसम इसी तरीके से अगर चलता रहा तो आने वाले वक्त में जो कहीं ना कहीं गेहूं या सरसों का प्रोडक्शन भी जो है वो प्रभावित हो सकता है, क्योंकि अगर जितना ज्यादा पोल्यूशन पत्तों के ऊपर जमेगा तो उसको बारी बारी जो है किसान हर पौधे को धो नहीं सकता, क्योंकि हजारों की संख्या में लाखों की संख्या में कहीं ना कहीं पौधे होते हैं और उनको एक एक को धोना इतना आसान किसान के लिए नहीं होगा। तो अगर बारिश हो जाती है तो वो एकदम जो कहीं ना कहीं गंदगी जो पौधों के ऊपर जमी वो साफ हो जाएगी, और जिसके बाद पेड़ को जो पौधे हैं उनको जो बढ़त मिलेगी और एक अच्छा प्रोडक्शन भी जो कहीं ना कहीं किसान को मिलेगा। तो ओवरऑल में ये कह सकता हूँ कि इस वक्त एक बारिश ही एकमात्र ऐसा सहारा है जो स्मोग या प्रदूषण की समस्या से एकदम इंस्टेंट मतलब छुटकारा कहीं ना कहीं दिला सकता है। जी भाव जी बिल्कुल ओपी। विजेंद्र, देखिए जब ऐसी विकराल समस्या सामने हो तो निगाहें पूर्वानुमान पर टिकी रहती हैं। मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, कब तक राहत मिल सकती है? देखिए फिलहाल तो मौसम इसी तरह से एक अगर सप्ताह की बात करें तो बना रहेगा, लेकिन इस तरह से गुरुग्राम की बात करें तो फिलहाल यहाँ पर काफी तेज धूप निकली हुई है। तो ऐसे में एक हफ्ते का जो बताया मौसम विभाग की बात करें तो एक हफ्ते तक इसी तरह से मौसम बना रह सकता है। उसके बाद अगर आशंका जताई जा सकती है, अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जो पेड़ों की धुलाई होगी, जो पेड़ों पर डस्ट जम जाती जिससे पेड़ मूवमेंट नहीं कर पाता, हवा तेज नहीं चल पाती, और यही कारण है अगर पेड़ों पर डस्ट होगी और पेड़ मूवमेंट करता है तो पोल्यूशन ऑटोमेटिक बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है। इसको खत्म करने के लिए या इससे निजात पाने के लिए सभी को मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। हालांकि जो पर्यावरण प्रेमी है वो लगातार इस पर काम करते हैं, पेड़ों को लेकर एनजीओ है वो काम करते हैं, प्रशासन भी काम करता है, लेकिन जिस तरह से प्रशासन को काम करने उस तरह से देखने को नहीं मिलता है। जिस तरह कृत्रिम बारिश, कई इलाकों में कृत्रिम बारिश की जाती है जिससे कि पोल्यूशन का जो स्तर है उसको कम करा जा सके। गुरुग्राम में भी एक ऐसी सोसाइटियों ने इस तरह से कृत्रिम बारिश करके वहां का जो टेम्परेचर था, जो यहाँ का प्रदूषण का स्तर था उसको कम किया। तो ऐसे में प्रशासन को भी इसी तरह से एक अभियान चलाना चाहिए कि पूरे शहर में जितने भी पेड़ पौधे हैं जिन पर डस्ट जमी है उन पर एक तरह से कृत्रिम बारिश करके उनको धुलाया जाए, जिससे कि
आबो हवा है उसमें कोई सुधार आ सके। साथ ही साथ ये पोल्यूशन की समस्या तो इसी तरह से कई सालों से विकराल रूप बनाए हुए है और लोगों को इसका दंश झेलना पड़ रहा है। कई लोग तो यहाँ से पलायन कर गए हैं। गुरुग्राम की बात करें तो ज्यादातर गुरुग्राम से लोगों से बात करते हैं, साफ तौर पर यही कहते हैं। देखिए ओपी, आपने बताया कि बारिश के जरिए इस समस्या से का समाधान निकाला जा सकता है। मौसम विभाग की ओर से क्या अपडेट है, क्या बारिश हो सकती है जल्दी? देखिए, अगर भावना बारिश की बात करें तो वर्तमान के अंदर हरियाणा में जो है बारिश की थोड़ी सी कोई संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही, लेकिन एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं हिमाचल के अंदर दिखाई दे रहा है और इसका असर अब कितना जो है वो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के ऊपर होता है, ये थोड़ा सा देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर मौसम विभाग की बात करें तो कल से जो दक्षिण हरियाणा और मध्य हरियाणा है उसके अंदर जो है तेज हवाएं कहीं ना कहीं चलने की उम्मीद है। और अगर ये तेज थोड़ी सी हवा तेज ज्यादा चलती है और उसके बाद देखना होगा कि हवाओं का रुख जो है वो क्या होने वाला है। और जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, एनसीआर, दिल्ली या पश्चिमी यूपी के आसपास जो एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जिसके स्मोक जो है वो डेरा डाले हुए है, तो वो किस दिशा की हवाएं जाती है, यूपी बिहार की तरफ जाती है, राजस्थान की तरफ जाती है या फिर अभी पाकिस्तान के लाहौर या राजस्थान की तरफ जाते हैं, तो देखने वाली बात है। लेकिन हाँ, हवा अगर कहीं से भी चले तो एक हद तक जो है इलाके के लोगों को कहीं ना कहीं स्मोक से जो है फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल ओपी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो हरियाणा इन दिनों गैस चैम्बर में तब्दील हो गया है। इसके कई फैक्टर्स गिनाए जा सकते हैं, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं है। इस समय सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो अपना खुद का ख्याल रखना है। एक तरफ जहरीली हवा में लोग सांस लेने को मजबूर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मौसम में तब्दीली एक बड़ी समस्या बनकर सामने आ रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। नमस्कार।